आपको अहम खबर दें, सीसीपीओ लाहौर को तबादले के अहकामात पर अमल दरामद के लिए लेटर जारी कर दिया गया। तबादले के अहकामात पर 3 रोज में अमल दरामद ना किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वजीर आजम की मंजूरी से तबादले के अहकामात जारी किए गए हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं, सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को तबादले के अहकामात पर अमल दरामद के लिए लेटर जारी कर दिया गया। तबादले के अहकामात पर 3 रोज में अमल दरामद ना किया गया तो कानूनी कार्रवाई होगी। वजीर आजम की मंजूरी से तबादले के अहकामात जारी किए गए हैं। इसी हवाले से हमें मजीद तफसीलात देंगे नुमाइंदा 7 न्यूज मलिक मुश्ताक। जी मलिक मुश्ताक, बताइएगा, सीसीपीओ लाहौर को तबादले के अहकामात पर लेटर जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, सीसीपीओ लाहौर का तबादला 20 सितंबर को किया गया था और उसके बाद वफाकी हुकूमत की तरफ से 3 दफा सीसीपीओ लाहौर को जो है वो लेटर जारी किया गया, मरासला जारी किया गया कि अपनी खिदमात वफाक के हवाले कर दी जाएं, जिस पर जैसा कि आपको मालूम है कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की तरफ से सीसीपीओ लाहौर को अपना काम जारी रखने का कहा गया था और चौधरी परवेज इलाही की तरफ से वफाकी हुकूमत को एक लेटर भी लिखा गया था कि अभी सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की पंजाब को जरूरत है और इस हवाले से हम सीसीपीओ लाहौर की खिदमात वफाक के हवाले नहीं करेंगे। आज दोबारा से सीसीपीओ लाहौर के तबादले पर अमल दरामद के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से एक नया मरासला जारी किया गया है। मरासले में सीसीपीओ लाहौर को 3 दिन में वफाक रिपोर्ट करने की हदायत जारी की गई हैं। अहकामात पर अमल ना हुआ तो इंजबाती कार्रवाई यानी कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और चंद रोज कबल आपको बताता चलूं कि सीसीपीओ लाहौर की खिदमात वापस मांगी गई थी, ये तीसरा मरासला था। उसके बावजूद सीसीपीओ लाहौर जो है वो वफाक के हवाले उनकी खिदमात नहीं की गई। चूंकि अब जो मरासला जारी किया गया है इसमें सख्त अल्फाज और ये कहा जा रहा है कि 3 दिन के अंदर अंदर सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर जो है वो वफाक रिपोर्ट करें, अगर ना की गई तो कानूनी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जी, अगर वफाक की जानिब उनकी खिदमात वापस ना की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।